नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 5 अगस्त 2025 का है उसके संबंध में वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा सटीक से सटीक विश्लेषण के साथ शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी खबर की विश्लेषण लेकर आता हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपका छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर हो जाए। तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो है हमेशा अपना जो है प्यार बनाए रखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने, वैसे तो बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, जो कोर्ट की जो कार्रवाई थी उसका वीडियो भी शायद कई चैनलों में आ गया होगा। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कहाँ तक पहुँच गया है मामला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज 5 अगस्त को हुआ क्या। तो सुनवाई जैसे ही हुई तो केस जो है कहाँ की ओर को जाने लगा। एक नेग जो है, जो दो नाम उभर के आने आए उसमें, रेखा नरियाल और कविता जलाल करके। ठीक है। तो जो कि हॉरिजेंटल केस, रिजर्वेशन का केस था उनका। लेकिन ट्विस्ट क्या था कि ये जो दो नाम रेखा नरियाल और कविता जलाल था, ये हमारे एलटी, जो उत्तराखंड एलटी का जो केस है उससे संबंध में नहीं थे। ये पिटकुल के कुछ केस है इनका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का। तो जो हमारे माननीय जज महोदय हैं मैठानी जी, उन्होंने कहा कि इनका केस जो है अगली सुनवाई में सुना जाएगा। फ़िलहाल जो है आज की डेट में केवल एलटी का ही केस सुना जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी कोई नियुक्ति की कोई बात अभी नहीं हुई है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज क्या क्या इसका जो है नतीजा निकला है कि अगली डेट मिल गई है 8 अगस्त की। सबसे पहले तो मैं एक बात ये आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद जो है विश्लेषण करते हैं जो आज जो है सुनवाई हुई उसका। तो हाईकोर्ट ने कहा क्या क्या, हुआ क्या क्या, उस पर जो है देखिए, थोड़े टर्म्स जो उसमें बोले जा रहे थे थोड़े क्या थे, हाई लेवल के थे, जो कि अदालती भाषा के, जो कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए होंगे। तो उसी का जो है मैं आप लोगों के लिए सरल भाषा में एक वीडियो जो है आगे को बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। तो शुरुआत हुई थी क्या, रेखा नडियाल और कविता जलाल से, जो कि हॉरिजेंटल केस के, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का केस था उनका, लेकिन वो एलटी से संबंधित नहीं था। तो जो जज महोदय हैं उन्होंने कहा कि यह केस जो है बाद में देखा जाएगा, आज हमें एलटी का ही केस सुनना है। जो कि सौरभ यादव और साधना डांगी करके जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उनका केस था। ठीक है। उसमें वो डांगी डांगी कहते थे, वो साधना डांगी है और सौरभ यादव है। ठीक है। इसके अलावा जो एक शीतल चौहान करके 692 वाला केस था केस संख्या में, उसकी आज बात नहीं हुई। शायद उनको उसका जो है सॉल्यूशन उसी में कह दिया था कि इनका जो है सुना नहीं जाएगा, सौरभ यादव और जो है अभी फ़िलहाल साधना डांगी की बात चल रही थी। तो उसमें क्या आया कि एक टर्म्स आया कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हो रही है। तो जो पिटिशनर थे उनके जो वकील थे, उन्होंने इंदिरा साहनी केस का जो है रेफरेंस दिया था कि ये हॉरिजेंटल केस में आता है जब आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात होगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि केवल एक रीट नहीं लगी है। आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया, सौरभ यादव और साधना डांगी, ऐसे ही करके आप देखोगे तो केस संख्या मैं आपको बता देता हूँ, 549823, 393, 692 और 358, इतने केस लगे थे। और कुछ पिटिशनर जो हैं अपना केस वापस लेने की भी बात कर रहे थे, आप लोगों ने अगर सुना होगा सुनवाई में। तो एक समय जज साहब ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा था कि शायद इनको जो है सेलेक्ट होने के आप लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ जो है
मिल गया है। क्लू इसलिए ये वापस ले रहे हैं, इसी कुछ चुटकी लेते हुए भी देखे गए थे लास्ट लास्ट में, आपने अगर देखा होगा जिस समय वो केस बंद कर रहे थे। तो इसके अलावा क्या बात है कि जो मामला क्या हो गया कि फिर से 8 अगस्त की ओर को चले गया है। क्यों चले गया है? क्योंकि रिजर्वेशन का जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजर्वेशन जो है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और जो है वर्टिकल के अंदर और जो है रिजर्वेशन, तो किस कैटेगरी में आता है इसकी जो है कोई भी जानकारी उसमें नहीं दी गई थी कि इससे संबंधित, रेट से संबंधित। ठीक है, तो जज साहब ने कहा है कि अगले आने वाली जो 8 तारीख है, इसमें जो हम सुनवाई करेंगे, उसमें जो भी पिटिशनर हैं उन्होंने अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी और सब कैटेगरी, यानी कि आरक्षण उप आरक्षण किसके अंतर्गत हैं, वो सब जो है विस्तार से लिख के लाना पड़ेगा, और उसी के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज का जो मामला था इतना ही था, रिजर्वेशन के ऊपर ही बात होनी थी, लेकिन रिजर्वेशन जो है क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें फिजिकली हैंडीकैप लोगों की भी रेट लगी हुई थी, और जो है ओबीसी कैटेगरी की भी रेट लगी हुई थी। तो अलग अलग केस थे, पिटकुल का भी एक केस में जोड़ दिया गया था। तो जज साहब के लिए थोड़ा क्या हो गया, हौच पौच हो गया जो है समझने के लिए। तो जज साहब ने कहा है कि अब जो 8 तारीख को मैं सुनवाई करने वाला हूँ, उसमें जो है सब्जेक्ट, जो भी पिटिशनर हैं वो अपना सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में जो है आप रेट लगी है, और किस उसके अंतर्गत आप कौन से रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, और जो सब रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत, और अगर कोई रिजर्वेशन है आता है के अंतर्गत आ रहे हो आप, रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन की बात जो कही थी, तो वो सब जो है क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों ने। और इसके अलावा जो है यूके ट्रिपल एससी की जो वहाँ प्रेजेंटेटर थे, महिला कोई थी, उनसे जो है जज साहब ने कहा है कि क्या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो ये रेट लगाए हुए लोगों के सीट को रिजर्व करके अन्य लोगों की जो है, जो कैंडिडेट है उनकी हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। वह एक जो है आज के मामले में एक ही फ़ायदे की बात एलटी जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए एक ही बात कही है कि क्या इन लोगों की जो रेट करने वाले, रेट लगाए हुए लोग हैं, इनके सीटों को रिजर्व करके अन्य लोगों की क्या हम आगे की प्रोसेस आगे को कर सकते हैं, उस पर जो है क्या ऐसा कर सकते हैं, इस पर आपने जो है कार्रवाई करके लानी है, ऐसा कहा यूके ट्रिपल एससी की जो प्रेजेंटेटर वहाँ मौजूद थी, उनसे इसके बारे में जो है चर्चा करी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको तो बोलने नहीं दिया नहीं जा रहा था जज साहब के द्वारा। उनका कहना था कि केवल पिटिशनर फ़िलहाल बोलेंगे, यूके ट्रिपल एससी को अभी हमने नहीं बोलने के लिए कहा है। ठीक है, तो उनने कहा कि इसमें क्या संभावनाएं बनती हैं, ये आपने जो है पता करके लाना है कि हम जो पिटिशनर हैं उनके पदों को रिजर्व करके अन्य लोगों के जो पद हैं उस पर प्रोसेस जो है, नियुक्ति प्रक्रिया या जो भी आगे को एलटी भर्ती प्रक्रिया की जो अगली प्रोसेस आगे को बढ़ा सकते हैं क्या, उसके ऊपर जो है आपने जो है यूके ट्रिपल एससी को ये काम दिया है कि उसके ऊपर कार्य करके लाना है आपने, कि ये संभावना कितनी बन सकती है अगर हम ये ऐसा करते हैं। तो 8 तारीख को इस पर भी चर्चा होगी कि क्या पिटिशनर के अलावा अन्य लोगों को जो कुछ पद जो है रख देंगे, उनके अलावा अन्य पद जो भी हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति के लिए दे दिए जाएंगे। तो अगर उस पर कोई वीडियो आती है 8 अगस्त को, तो मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।